हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूटेक में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप टीईसी एग्जाम देना चाहते हैं और सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है टीईसी का फाइनल एग्जाम देना। क्योंकि दोस्तों टीईसी का फाइनल एग्जाम से पहले आपका होता है असिस्टमेंट एग्जाम। जो असिस्टमेंट एग्जाम आप पास कर जाते हैं, ये 100% लगभग सभी लोग पास कर जाते हैं क्योंकि वो हल्का क्वेश्चन होता है। लेकिन आपको यहाँ पे कैमरा के सामने जो एग्जाम होता है वो होता है फाइनल एग्जाम, जो आपको देने के बाद ही आपको ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलता है। चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी आपको देते हैं, एक एक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो एक एक जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा वो लगभग 80 से 90% आपको यहाँ पे मार्क्स ला देगा, जिससे आपका टीईसी सर्टिफिकेट 100% मिल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन, जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे वो सभी क्वेश्चन को आपको एक कॉपी में लिख लेना है या याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आपका आने वाला है, ये क्वेश्चन कहीं भी रह सकता है। 1 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर पे भी रह सकता है और 5 नंबर वाला क्वेश्चन 10 नंबर पे भी रह सकता है, 10 नंबर वाला 11 नंबर में रह सकता है। ऐसा होगा क्योंकि नंबरिंग चेंज होगी, क्वेश्चन यही रहता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहली जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर आंसर दिया गया है। इसका मतलब है कि ये आपको दिया गया है कि एक पुराने विचार, मौजूदा व्यापार मॉडल्स और कम जोखिम के आधार पर ही व्यवसाय शुरू करना चाहिए। ठीक है, मतलब ज्यादा जोखिम पर आपको व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे नंबर पे एक क्वेश्चन दी गई है, एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। तो ये गलत है क्योंकि दोस्तों हमेशा प्रैक्टिकल करनी चाहिए। नया सामान भी बेचने से आपको यहाँ पे नए बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई बिजनेस खोलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे उद्यमी का मतलब होता है बिजनेसमैन। तो एक बिजनेसमैन वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। ठीक है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है, एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों के FEW में शामिल होता है, प्रबंधन, आयोजन, नया विचार, जोखिम ग्रहण करना आदि। ठीक है, तो इसमें होगा सही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही और दिया गया है उत्तर, तो इसका मतलब है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है, उद्यमिता धन पैदा करने का एक अच्छा अवसर है। तो ये भी सही है क्योंकि आप बिजनेस से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, पांचवें नंबर पे जो क्वेश्चन है, 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर सफल होते हैं। ठीक है, तो ये गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं है। कोई बिजनेस जो है वो पहले वर्ष से ही आपका बहुत ही जल्दी सफल हो जाता है। ठीक है, तो 3 वर्ष 4 वर्ष कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर छठे नंबर पे क्वेश्चन की बात करें तो एक नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होता है। तो ये सही भी है, गलत भी है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो आपको देना है वो गलत ही देना है। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, कोई नया विचार के साथ अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप सफल भी हो सकते हैं या असफल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि आप सफल ही होते हैं। ठीक है, तो ये गलत ही होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 7वें नंबर पे बात करें तो इनमें से कौन सा उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे दिया गया है, बहुत सारे आंसर है, बहुत सारे आपको यहाँ पे अल्फाबेटिकल दिए गए हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पे दिए गए, लेकिन इसमें से पहला जो आंसर है, एक शहर में नए प्रकार के रेस्टोरेंट शुरू करना। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो वो चलने की चांसेस ज्यादा होती है। ठीक है, तो नए प्रयोग ही करना चाहिए। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो नया ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर पे जो क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। तो ये सही है। ठीक है, अगर आप एक अच्छा उद्यमी है, एक अच्छा बिजनेसमैन है तो आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं, बहुत अच्छा खासा आपका दुकान चलेगा। ठीक है, यहाँ पे 9वें नंबर पे बात करें तो एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है, प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप अगर कोई भी दुकान खोलते हैं, ठीक है, तो आप खुद उस दुकान को, प्रबंधन का मतलब होता है कि आप उस दुकान को मैनेज खुद करेंगे, आयोजन का मतलब होता है कि दुकान टाइम पर खोलेंगे, टाइम पर बंद करेंगे। ये सभी निर्णय जो है वो आप स्वयं ही कर सकते हैं, दूसरा कोई थोड़ी करेगा। ठीक है, उसके बाद 10वें नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है, उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता होती है। तो ये एकदम 100% है, क्योंकि दोस्तों जब तक आपके पास, अगर मान के चलिए कि आप अगर कहीं भी
कोई भी दुकान खोलते हैं और आप उससे सोचते हैं कि हमारा 1 महीने में चल जाए, 2 महीने में चल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे दिया गया है कि आपका ये सही होगा, आप हमेशा धैर्य बना के रखें, आपका दुकान चलेगा ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है कि 11 नंबर पे जो क्वेश्चन है, उद्यमियों को भौतिक समुदाय में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचारों को साझा करते हैं, ठीक है। तो ये एकदम सही है, आप हमेशा विचारों को मतलब नया नया कोई भी बात हो वो आसपास के लोगों से बात करेंगे, उससे पता चलेगा कि हाँ कौन सा बिजनेस करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। 12 नंबर पे जो क्वेश्चन है, सफल होने के लिए उद्यमियों में, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये होगा धैर्य और धीरज का होना आवश्यक है, ठीक है। तो जब तक आपके अंदर में धैर्य और धीरज नहीं रहेगा तब तक आप कभी भी सफल नहीं होंगे एक नया बिजनेस में, ठीक है। यहाँ पे दिया गया 13 नंबर पे, संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी है। तो हम ये होता ही है, क्योंकि लोग उद्यमी, बिजनेसमैन किसको बोला जाता है, कोई पर्सन को, ठीक है, कोई व्यक्ति को ही बोला जाता है। तो लोग उद्यमी है, संगठन उद्यमी नहीं है। कोई एक संगठन जैसे बना दिया गया 10 लोगों का एक संगठन है तो वो उद्यमी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे उद्यमी जो होता है वो एक आदमी होता है, जो एक व्यक्ति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया 14 नंबर पे, एक व्यवसाय का निर्माण करने में समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ज्यादा और लंबे समय तक आपको विचार और दुकान को अच्छे तरह से उत्पन्न करें, ठीक है। यहाँ पे 15 नंबर पे जो क्वेश्चन है, उद्यमिता में अपने उद्यम आदि के संबंधित जोखिम को प्रबंधित करने और संभालने की आयोजन करना शामिल है। एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल होता है। तो एकदम सही है। उसके बाद 16 नंबर पे है कि एक विचार एक अवसर है या नहीं। मूल्यांकन करते समय आप फ्रंट कैपिटल और R&D भर्ती लागत अधिक होनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है गलत है, ठीक है, क्योंकि R&D भर्ती लागत अधिक होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीजें होता है वो कम ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर पे है, सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता होना आवश्यक है। तो ये एकदम सही है। अगर आप सफल किसी भी बिजनेसमैन में होना चाहते हैं तो उसके बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए, चाहे तकनीकी जानकारी होना चाहिए, चाहे आपका बाजार की जानकारी होनी चाहिए कि किस बाजार में कौन सा सामान बिकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है 18 नंबर पे क्वेश्चन कि कैसे पहचाने कि एक विचार एक अवसर है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सी आंसर होगा, दोनों होगा। एक विचार को मूल्यांकन बनाने की आवश्यकता होती है और दूसरा है एक विचार को ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 19 नंबर पे क्वेश्चन है, डॉट डॉट डॉट, लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन लाभ अर्जित आवश्यक शामिल है। तो ये एकदम अतिरिक्त है। ये सब अतिरिक्त ही होता है, क्योंकि आपको जो पेमेंट मिलता है वो आपको अलग वेतन है, ठीक है। बाद बाकी बोनस, बीमा, ले जो भी चीजें है ना वो आपका अतिरिक्त में आता है, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर पे जो क्वेश्चन है, डॉट डॉट डॉट, संसाधनों का मौद्रिक मूल्य और जैसे कि सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स जिसका उपयोग किसी सेवा के उत्पाद या वितरण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो होगा लागत, ठीक है। आप कोई भी चीजों की अगर उत्पाद करेंगे उसके लिए आपको पैसा लगाना और लागत आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर पे क्वेश्चन आता है, रिलायंस फ्रेश, ठीक है, डी मार्ट, बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनी के पास, ठीक है, नीचे से ऊपर तक, ठीक है। यहाँ पे ये होगा मध्य से उच्च, ठीक है। डिग्री का मतलब आपके पास कुछ नॉलेज होना चाहिए, ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर पे जो क्वेश्चन है, वे लागत जो उत्पादन के लिए स्तर में बदलाव की परवाह नहीं किए बिना और अल्पावधि में भिन्न नहीं होती है, जिन्हें सी नंबर पे होगा निश्चित लागत कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो 23 नंबर के क्वेश्चन है, डॉट डॉट डॉट, लागत में वे हैं जो पूरी तरह से भस्म हो गए हैं या लाभ जिनके व्यवसाय प्राप्त होते हैं। तो खर्च की लागत यहाँ पे दिया जाएगा। 24 नंबर पे जो क्वेश्चन है, डॉट डॉट डॉट, बेची गई वस्तुओं की लागत के प्रमुख निर्धारक है जो P&L कथन पर दिखाई देता है, ठीक है। तो सामान का मूल्य होगा। उसके बाद यहाँ पे देखते होंगे, उद्यमी हमेशा चीजों को करने के लिए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सके इसका हमेशा वो चर्चा करते रहते हैं। तो यहाँ पे रचनात्मक होगा, क्योंकि वो कोई भी उद्यमी सोचता है कि कैसे यहाँ पे देखा जाए, ठीक है। 25 से 50 नंबर की जो क्वेश्चन है वो दूसरे पार्ट में आएगी। आप ये वीडियो पूरी जानकारी आप लिए, आपको जो भी क्वेश्चन के बारे में बताया ये 90% आपको क्वेश्चन आएगी ही आएगी, और ये क्वेश्चन जो है आपको 100% पास आउट करवा देते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेकंड वीडियो देखना ना भूलें।